हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2, उसी का चैप्टर 6 के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर 6 है क्या? चैप्टर 6 का नाम क्या है? बहादुर, जो एक कहानी है। तो इस चैप्टर का जितना महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसी बेसिक चीज, बेसिक टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूंगा जिससे आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी ऑब्जेक्टिव कुछ आते हैं नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव, वो सब आपके लिए क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अगर जो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जब मैं वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम पहले समझते हैं क्या है। चैप्टर 6 बहादुर है, यानी एक कहानी है। लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम अमरकांत है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है 1 जुलाई 1925 ईस्वी। जन्म स्थान नागड़ा बलिया जो उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे भाई यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पूछता है कि बहादुर का कैसी कहानी है, यानी बहादुर क्या है? कहानी है क्या है? इस तरह से तक बहादुर एक कहानी है। लेखक का क्या नाम है? अमरकांत। जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी को, और स्थान तो बलिया उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर हो जाते हैं। जो हम यहाँ पर प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त जो बात करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन के भीतर से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर जो प्रश्न हम लोग लेकर चलते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? यानी होता है ना, किसी पर किसी के आ जाने से भारी हो जाता है, यानी एक दायित्व आ जाता है। उसी के बारे में लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है? उस पर एक भारी दायित्व आ गया है, एक जिम्मेदारी आ गई है। क्या है इसका आंसर? जब लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उनके घर आते हैं, यानी लेखक के साले साहब जो एक बहादुर लड़का का नाम है, उन्हीं पर यह कहानी पूरा ताना बाना बुना गया है। यानी जब लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उनके घर आते हैं, तब सहसा लेखक नौकर पाकर गंभीर हो जाता है। यानी वो सोचने लगता है, नौकर पाकर एकदम गंभीर हो जाता है। बहादुर के भोजन, वेतन आदि की सारी जवाबदेही लेखक पर आने के कारण वह एकाएक गंभीर उठता है। वो सोचता है कि अब जो मैं नौकर रखूंगा, इसका भोजन देना है, कपड़ा लत्ता भी देना है, वेतन भी देना है। यह सब सोचकर लेखक गंभीर हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे कि उन पर एक भारी दायित्व आ गया है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? यह है कि अपने शब्द में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिएगा। तो जब बहादुर के साले साहब पहली बार दिल बहादुर को लेकर, यानी बहादुर का नाम दिल बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, तो लेकर उनके घर आए, तब परिवार के सदस्यों के बीच खरा दिल बहादुर अपनी आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। यानी बहादुर को लेकर लेखक के साला साहब आते हैं, तो सभी परिवार के जितने सदस्य सब देखते हैं, तो जो बहादुर है दिल बहादुर अपने आँख को बुरी तरह से एकदम मलका रहा था। इससे मलकाना, वही बुरी तरह से मलका रहा था। वह 12 से 13 वर्ष का ठिगना, गोरा और चकैठ लड़का था। ठिगना था, छोटा था, और गोरा था, चकैठ एकदम उसका दुबला पतला जो होता है ना, उस तरह का था। देखने में बिल्कुल नेपाली लगता था, यानी था ही वो नेपाली। वह सफ़ेद रंग का नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्कॉट की तरह क्या थी? तो रुमाल लगी हुई थी। यही है आपके क्वेश्चन। आपसे पूछते हैं कि पहली बार दिखे बहादुर का आप चित्र प्रस्तुत कीजिए या वर्णन कीजिए। ये बहुत वैश्विक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए है। फिर अगला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है? तो इसका प्रश्न आंसर को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है ये। लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर गया था, यानी लेखक कहीं दूसरे जगह रखते थे रूम लेकर, या घर उनका होगा अपना, वहाँ पे खड़े होंगे, तो वही यहाँ पे हो रहा है। इसका आंसर क्या है कि लेखक जब अपनी बहन की शादी होती तो अपने गाँव आए हुए थे, घर पे आए हुए थे, तब नौकर का सुख देखा था उन्होंने। वहाँ पर क्या नौकर का सुख होता है, वहाँ पर असली मालूम लेखक को अभी पड़ा था। क्या है? उनके भाई जो है बड़े ऊंचे पद पर थे, सभी के पास नौकर थे। उनकी भैया भाभी दिन भर चारपाई तोड़ती थी, दिन भर चारपाई पर रहते थे। उनका काम जो है सारा नौकर करते थे। लेखक को नौकर नहीं था, इसीलिए वह सुबह से
इसीलिए सुबह से रात तक उनकी पत्नी यानी लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि अमरकांत की पत्नी का क्या नाम है, तो निर्मला है। ये निर्मला को ही सारा काम करना पड़ता था, यानी उनके भाई साहब ऊंचे पद पर थे, उनकी जो भाभियाँ है दिन भर चारपाई तोड़ती थी, उनके पास जो नौकर थे वह सब काम उसका करता था। लेकिन लेखक की जो पत्नी है निर्मला, उनके पास लेखक के पास कोई नौकर नहीं था और उनकी पत्नी को सुबह से लेकर शाम तक पूरा काम करना पड़ता था। इसी कारण निर्मला को बार बार ताना देती थी, इसीलिए निर्मला लेखक को बार बार ताना देती थी, इसलिए नौकर रखना उनको जरूरी हो गया था। फिर अगला नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा और साधारण विस्तार से सुनाना पड़ा। चलिए इसके आंसर को समझिएगा। जब लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उनके घर पहुंचे, तब बहादुर के घर से लेकर गोरखपुर बस स्टैंड तक में मिलने तक की किस्सा पूरे परिवार को असाधारण विस्तार में उन्होंने सुनाया। ये लेखक के जो साले साहब है, बहादुर उनको कैसे मिला, बहादुर कैसे भागा, उस सब के बारे में लेखक के साले साहब ने उन्हें अपने लेखक के पूरे परिवार को ये बात उन्होंने विस्तार पूर्वक सुनाई है। ठीक है, साले साहब ने बताया था कि यह नेपाल का रहने वाला था, उनके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे, माँ गुस्सैली भी थी और घर बाहर के कार्य के बहादुर से करवाती थी, घर के इस काम उससे बहादुर से करवाती थी। कार्य नहीं करने पर उसे पिटाई भी मिलती थी, पीटती थी। एक दिन भैंस की पिटाई कारण माँ ने बहादुर को बहुत पीटा और इसी पर वह घर छोड़कर भाग आया। इस तरह की उन्होंने कहानी अपने लेखक को ये सुनाते हैं उसके साले साहब। फिर अगला नंबर प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा समझिएगा आप लोग। बहादुर घर से क्यों भाग गया था, बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर को समझिएगा। कभी कभी बहादुर भैंस को चराने जंगलों में ले जाया करता था। जो बहादुर है कभी कभी अपने भैंस को जो चराने हैं वो कहाँ पे ले जाता था, तो जंगल में ले जाता था। एक दिन भैंस को किसी गलती पर बहादुर ने डंडे से उसे पीट दिया। कोई गलती हुआ होगा भैंस का, उसको बढ़िया से इलाज कर दिया बहादुर ने। भैंस भागकर खेत में काम करती हुई उसकी माँ के पास पहुँच गई। ये जो भैंस भी थी वो भागती भागती लेखक के यानी बहादुर के माँ के पास वो पहुँचती है। माँ समझ गए कि जरूर बहादुर ने इसे पीटा है, इसीलिए भैंस के अनुमान से दोगुनी पिटाई बहादुर की कर दी और रोता छोड़कर चली गई। रात भर बहादुर यूं ही जंगलों में घूमता रहा और सुबह होने पर घी की हांडी से दूरी पे निकाल कर वह वहाँ से भाग गया था। यही है बहादुर की कहानी। इस प्रश्न को आप लोग 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो देखने से होता क्या, ये आपकी याद हो जाते हैं, यहाँ से रिवीजन हो जाते हैं। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार इसको याद कीजिएगा, आपको बिल्कुल मेरे दोस्त याद हो जाएंगे। या 1-2 बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना मेरे भाई, तो आपको याद दोबारा रटने का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हर एक चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसमें, ये सब आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों का कैसा प्रभाव पड़ता है। बहादुर जब उसके घर में आ जाते हैं तो उसको कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके लेखक के घर वाले को, घर के आदमी को, उसके समझेंगे हम लोग। क्या है, बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखते, सभी के कपड़े एकदम चमाचम एकदम। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधार हो गई थी। ठीक है, अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता था, यानी परिवार का जो सदस्य है अपना काम वो स्वयं नहीं करता था, सभी बहादुर को आवाज़ देकर काम बताता था और उसी कार्य को पूरा करता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे, यानी रात के पहले सो जाता था सब, लेकिन सवेरे 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। यही है उसकी इन नौकर आने का वह सुख उन्होंने यहाँ पे भोगते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 7 नंबर, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर क्या कर दिया, तो छोड़ दिया। क्या है, समझिएगा इसको आंसर को। लेखक के घर में प्रारंभ से बहादुर को अच्छा से रखा गया, धीरे धीरे लड़का पर दबाव डालकर काम करवाने लगा, यानी उस पर पहले तो अच्छा से उसको रखा गया, बाद में उसको दबाव, प्रेशर वेशर, गाली गलौज देके, मारपीट देके उससे काम करवाना गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर करते थे, यानी कोई भी छोटी सी भी गलती भी हो जाती तो बहादुर को सब पीट देता था। एक रिश्तेदार के लेखक एक दिन
आया और रुपए खो जाने की बात कहते हुए बहादुर पर चोरी के आरोप मठ दिया, यानी लगा दिया उस पर। उसने लेखक ने बहादुर को खूब पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। फिर अगला नंबर जो प्रश्न है उसको समझेंगे मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है, इसके आंसर को समझेंगे। प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को हे दृष्टि से देखते हैं, यानी गलत दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान लगता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है बहादुर इस आरोपी से बहुत दुखी है। उसके आत्मरण पर गहरी चोट लगती है। उस दिन वह बहुत उदास रहने लगा। उस दिन से उसी घटना के बाद उसे अधिक फटकार का सामना करना पड़ता है और उससे काम में मन नहीं लगता बहादुर को। फिर अगला नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न क्या है, बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, इसको समझ देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे समझिएगा कि बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। जो बहादुर है घर के जो सभी कार्य है उसको कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम भी मिलता था। किसी भी कार्य हेतु सदस्य बहादुर को पुकारते थे, सदस्य जो है बहादुर को बुलाता था। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, यानी घर का कोई भी काम किसी को करने नहीं देता था, बहादुर वो खुद करता था। फिर साथ रहते रहते सबसे हिलमिल गया था, डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारण से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। तो मेरे दोस्त यह जो 9 प्रश्न के बारे में हम बताए, 9 प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। इस वीडियो को एक बार 2 बार करके ज़रूर देखिएगा, 2-3 बार, जिससे आपकी सारी समस्या का क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।